क्या मैं अकेला हूं जिसे नहीं पता था कि पाकिस्तान और रूस एक बड़े गेम चेंजिंग डील में साथ आ रहे हैं? पॉज। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी, जिसे ईरान के रास्ते सेंट पीटर्सबर्ग को भारत से जोड़ने के लिए बनाया गया है, उसे एक नया प्लेयर मिल गया है, पाकिस्तान। पॉज। जी हां, आपने सही सुना। पॉज। पुतिन के न्योते पर पाकिस्तान अब इस डील में शामिल हो गया है। पॉज। ये स्ट्रैटेजिक कदम नई दिल्ली में भौहें उठा रहा है। पॉज। क्यों? पॉज। क्योंकि ये कॉरिडोर भारत के लिए एक अहम व्यापारिक रास्ता बनने वाला था, जो कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देता। पॉज। लेकिन पाकिस्तान के शामिल होने से समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। पॉज। जियोपॉलिटिकली इसका मतलब हो सकता है दक्षिण एशिया में रूस का बढ़ता प्रभाव और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक संभावित बदलाव। पॉज। भारत के लिए यह रूस और पाकिस्तान दोनों के साथ उसके संबंधों में जटिलता की एक नई परत का संकेत देता है। पॉज। इस डील से भारत पाकिस्तान रूस के संबंधों का भविष्य कैसे बदल सकता है, इस पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पॉज। इस डेवलपिंग स्टोरी पर और अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 70% पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों मानते हैं कि पाकिस्तान का ये कदम भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बिगाड़ सकता है? पुतिन ने बुलाया, पाकिस्तान ने हामी भर दी। अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी आईएनएसटीसी का हिस्सा बन गया है। यह रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान तक जाता है और अब पाकिस्तान के जरिए भारत तक पहुंचेगा। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पहले आईएनएसटीसी ईरान को सीधे भारत से जोड़ता था, जिससे ट्रेड और आर्थिक संबंध आसान होते थे। लेकिन पाकिस्तान के आने से पूरा खेल बदल गया है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान आईएनएसटीसी में एक रीजनल इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर शामिल हो रहा है। यह कदम भारत के स्ट्रेटेजिक और आर्थिक हितों को मुश्किल में डाल सकता है। भारत को अब इस नई हकीकत से निपटना होगा। क्या यह कदम इलाके में सहयोग बढ़ाएगा या तनाव बढ़ाएगा? इस बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल की अपडेट्स के लिए बने रहिए। लेटेस्ट इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंडियन हैं और ट्रेड रूट्स की चिंता कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। पाकिस्तान के लिए आईएनएसटीसी में शामिल होना बहुत फायदेमंद है। पहले पाकिस्तान ट्रेड के लिए ट्रेडिशनल सी रूट्स यूज करता था, जिसमें बहुत खर्चा और टाइम लगता था। लेकिन इस नए कॉरिडोर से जुड़ने के बाद पाकिस्तान का पैसा और टाइम दोनों बचेंगे। लेकिन इंडिया के लिए ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कॉरिडोर में ईरान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान आ जाएगा। इससे पाकिस्तान टैक्स वसूल करेगा और अगर कभी तनाव हुआ तो इंडिया को बॉयकॉट भी कर सकता है। अगर आतंकी गतिविधियां बढ़ती हैं तो इंडिया पर दबाव बढ़ेगा कि पाकिस्तान के रास्ते यूरोप से ट्रेड बंद करे। जानकारोों के मुताबिक सीपीईसी प्रोजेक्ट भी एएनएसटीसी से जुड़ सकता है, जिससे इंडिया की चिंता और बढ़ सकती है। आईएनएसटीसी कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इससे इंडिया का सामान ईरान, अजरबैजान, रूस और यूरोप तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की एंट्री इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है।